हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएमएस कार्तिक एकेडमी। तो आज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 9th क्लास के डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ करेंगे। इसका नोट एग्जाम्पल क्या है, मुख्य एग्जाम्पल क्या है, आते किस किस टॉपिक पर है ये आते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग्स पे आते हैं। पर्सन पे आते हैं, प्लेस पे आते हैं, थिंग्स एंड एनिमल पे आते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे, पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। इन चारों टॉपिक में से आते हैं, इन्हीं चारों में से आते हैं। स्टेप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इसके स्टेप क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन, परिचय, उसके बाद डिटेल, उसके बाद कंक्लूजन। डिटेल्स, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले दोबारा रिपीट करते हैं, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स, कंक्लूजन। अब इसका टॉपिक है, टॉपिक क्या कहेगा तो हमें क्या करना है। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। यू लव योर फादर वेरी मच फॉर ही इज एन आइडियल फादर। डिस्क्राइब हिम इन योर ओन वर्ड्स इन 150 वर्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपने पापा के बारे में, पापा से आप प्यार करते हैं, अपने पापा पर एक ऐसे लिखनी है, आई मीन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखनी है। कितने वर्ड में? तो 150 वर्ड में लिखनी है। तो आइए इसको 150 वर्ड में इसका पैराग्राफ लिखते हैं। बारीक बारीक से एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर राम राय इज माई फादर। इसमें कह रहा है कि मिस्टर राम राय जो है मेरे पिताजी हैं। ही इज़ अ वेरी पोलाइट एंड केयरिंग पर्सन। वो बहुत केयरिंग पर्सन है। ही लव्स मी वेरी मच ऑल थ्रू ही इज़ वेरी बिजी पर्सन। वो एक बिजी पर्सन है, येट फिर भी प्लेफुल अटेंशन मी एंड हेल्प मी माई मदर हाउस होल्ड। और वो मेरी इतने बिजी होने के बावजूद भी मेरे मम्मी के कामों में हाथ बटाते हैं। छोर्स, ही इज एन आइडियल फादर टू मी। मेरे लिए आदर्श पिता है। वंस आई फेल सीरियसली इल, इट टुक लीव 4 days। जब एक बार मैं बीमार पड़ गया तो इतने बिजी होने के बावजूद भी पापा उन्होंने 4 दिन पे लीव पे थे। एंड 5 nights, वो दिन रात मेरे लिए, मेरे रिकवर होने तक उन्हें इंतजार करता गया, परेशान होता रहा। ऑल थ्रू दिस टुक लीव फ्रॉम हिज ऑफिस। उन्होंने अपने ऑफिस की छुट्टी ले ली। एंड डिड नॉट स्लीप होल नाइट एंड वाइल ही सेट बिसाइड मी। और वो दिन मतलब रात जग करके वो मेरी बगल में बैठे रहे। व्हेन आई रिकवर, और मेरे रिकवर, जब तक मैं रिकवर नहीं हुआ, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, ही टुक सिंग रिफिल, तब तक उनको चैन नहीं आई। ही इज ट्रू फ्रेंड, और वो मेरे सच्चे दोस्त हैं। एंड कंसोलर टू मी, विदाउट हिम आई एम लॉस्ट एट लास्ट। हम उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। आई विल से दैट ही इज द बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फादर, और वह मेरे सबसे, दुनिया के सबसे अच्छे पापा है इन द वर्ल्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट टॉपिक, एक और टॉपिक हम लाए हैं, उस टॉपिक को करेंगे। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन एनुअल डे योर स्कूल। आपके स्कूल में एनुअल डे है, उसके ऊपर 100 से 150 वर्ड में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। इसमें और किसके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है? चीफ गेस्ट, वेलकम टू गेस्ट, एनुअल रिपोर्ट, प्रिंसिपल, कल्चरल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीच बाय चीफ गेस्ट। ऑल राइट रिफ्रेशमेंट
योर फीलिंग अबाउट फंक्शन, और वो जो उसमें जो फंक्शन हो रहा है उस पर स्पीच देनी है। इसका आंसर करते हैं। द एनुअल डे is an important event in my school. A lot of preparation go into making a grand success. The school make arrangement to welcome the guest and the chief guest who attends his function, और उसको फंक्शन अटेंड। आवर प्रिंसिपल डिलीवर द एनुअल रिपोर्ट, उससे उसका जो प्रिंसिपल है उसे एनुअल डे पे रिपोर्ट करने के लिए कहा। गिवन एन अपडेट अबाउट स्कूल अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस। दीज आर वेरी कल्चरल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कल्चरल, इसमें डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस करना था। दैट ही शो केयर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ceremony is also important aspect of event. The chief guest deliver a speech and we all listen to with a great interested. After the program, these there is a small refreshment party arranged for everyone. The annual day always memorable day for everyone. I feel proud to be a part of it. तो इसमें वही सेलिब्रेशन स्कूल में हुआ और उस सेलिब्रेशन के बारे में पूरे उसके चीफ गेस्ट जो उसको दिया गया था उस पर तैयार करा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।